अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिटायर मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर, वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन आ गया। जी बिल्कुल नोटिफिकेशन आ गया। मैंने इसकी क्लैरिफिकेशन दी थी। तो ये दुनिया न्यूज़ की खबर है, इस तरह और भी न्यूज़पेपर की खबर है। तो कमेंट्स आ रहे हैं कि जी इस खबर के मुताबिक रिटायर मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल। बिल्कुल इस खबर से अगर देखा जाए तो एक बंदा अपनी पेंशन ले रहा है या ले रही हैं, उनकी वफात के बाद अगर बेवा को पेंशन ट्रांसफ़र होती है, अगर फीमेल मुलाजमा हैं तो उनके हस्बैंड को पेंशन ट्रांसफ़र होती है, तो क्या उनकी पेंशन भी 10 साल बाद ख़त्म होगी, 25 साल बाद ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी? ये 4 सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इसकी क्लैरिफिकेशन अथेंटिक। इसके अलावा मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड की थी कि जी सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम कर दी गई है और ये सूबा सिंध ने भी जो है वो ग्रेजुएटी और पेंशन ख़त्म कर दी है। तो कमेंट्स आ रहे हैं जी कि आप कह रहे हैं 1 जुलाई से इसका इतलाक़ होगा, कभी आप कहते हैं 10 सितंबर से इसका इतलाक़ होगा। आप गड़बड़ कर रहे हैं जी। ये जो फैमिली पेंशन का नोटिफिकेशन आया है ये 10 सितंबर का है, ये पुराने पेंशनर्स के लिए है, ये इसका इतलाक़ 10 सितंबर से ही होगा। और ये जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है जी, ये वफाक का पहले नोटिफिकेशन आ चुका है, केपीके का आ चुका है और सिंध का भी अब आ गया है, पंजाब का भी आ गया है। तो पंजाब के अंदर ये जून से इतलाक़ इसका हो चुका है, केपी के अंदर 2022 से इसका इतलाक़ हो चुका है, वफाक में और सिंध में 1 जुलाई से इसका इतलाक़ होगा। नए भर्ती होने वाले इस सिस्टम के तहत भर्ती होंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, डिटेल उसका लिंक दे दूंगा। तो आप खुद मिक्सअप कर रहे हैं जी, मैंने तो इसकी बिल्कुल वाज़िया एक्सप्लेनेशन दी है। अब आपका सवाल जो आज का हमारा, जो रिटायर मुलाजमा अपनी पेंशन ले रहा है या ले रही हैं, उसकी पेंशन ताहयात है या ख़त्म हो जाएगी? मैं इधर ही इसका जी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता। जो अपनी पेंशन ले रहे हैं या ले रही हैं, चाहे उनकी मेडिकल बेस पे रिटायरमेंट हुई है, चाहे उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली है, चाहे उन्होंने 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली है, किसी तरह की भी रिटायरमेंट है, अपनी पेंशन ले रहे हैं या ले रही हैं, लाइफ टाइम है, वो पेंशन कभी ख़त्म नहीं होगी, उनकी लाइफ टाइम है। दूसरा है बेवा या रंडवा की पेंशन ताहयात है या कितनी मुद्दत के बाद ख़त्म होगी? तो ये जो खबर है ना जी, इसके मुताबिक तो लग तो वाकई ऐसा रहा है कि रिटायर मुलाजमीन की वफ़ात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल, तो इसलिए कन्फ्यूजन भी हो रही है। लेकिन याद रखें वो फैमिली पेंशन है और फैमिली पेंशन जो होती है वो थर्ड पेंशन कहलाती है। सेकंड जो होती है स्पाउस की पेंशन होती है वो प्रायोरिटी 1 होती है, वो लाइफ टाइम है। और इस नोटिफिकेशन को अगर आप देखें तो इसमें भी क्लियर लिखा हुआ है, ये देख लें, ये इन केस ऑफ ये पेंशन आफ्टर द डेथ आर इन एलिजिबिलिटी ऑफ स्पाउस शैल बी एडमिजिबल टू द रिमेनिंग इंटाइटल फैमिली मेंबर। तो स्पाउस की डेथ हो जाए या उनकी नाअहली हो जाए, बेवा ने दोबारा शादी कर ली, नाअहली हो गई या उसकी डेथ हो गई, तो जो तीसरे फैमिली पेंशनर बनेगा, बेवा बेटी है, गैर शादीशुदा बेटी है, तलाक याफ्ता बेटी है, 21 साल से उम्र कम का बेटा है, ये उनके लिए है। बेवा को या जो शौहर हैं उनको पेंशन लाइफ टाइम है। बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, आपकी पेंशन लाइफ टाइम है। गैर शादीशुदा बेवा या तलाक याफ्ता बेटी पहले से फैमिली पेंशन ले रही हैं, उनकी पेंशन कब ख़त्म होगी? बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जी कि हम 3 साल से ले रहे हैं पेंशन, हम 10 साल से ले रहे हैं, हमें अभी तक 2 साल हुए हैं, हमें अभी तक 1 साल हुआ है, 1 महीना हुआ है। आपको जितने साल भी हो गए, जितने अरसे से ले रहे हैं, इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 सितंबर 2024 से आगे 10 साल तक आपको पेंशन मिलेगी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। अभी फाइनेंस डिवीजन की तरफ से और कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये जो नोटिफिकेशन है जी, इसके मुताबिक 10 सितंबर के बाद, आज यानी कि 10 सितंबर 2024 से आगे 10 सितंबर 2034 तक आपके 10 साल हो जाएंगे। इससे पहले आप जब से भी ले रहे हैं, चाहे आपको 1 महीना हुआ है या आपको 15 साल हो गए हैं, वो मैंने नहीं रखते जी। ये इसकी क्लैरिफिकेशन है, चैलेंजेबल है। मैंने पिछले एक डिटेल वीडियो अपलोड की है, अब वो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता। जो इस वक्त अपनी पेंशन ले रहे हैं या बेवा पेंशन ले रही हैं, उनकी वफ़ात के बाद जो फैमिली पेंशनर बनेगी
या बनेगा उसकी पेंशन कितने अरसे तक होगी? डेफिनेटली उसकी पेंशन 10 साल होगी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो कह रहे हैं जी कि इसका इतलाक तो नए फैमिली पेंशनर्स पर होगा। भाई अगर आप नए नहीं हैं तो ये नए कैसे हो जाएंगे जो 4 नंबर पे हैं? जो इस वक्त पेंशनर हैं वो कोई आज भर्ती तो नहीं हुए थे, उनकी जो फैमिली पेंशनर्स बनेंगे उनकी 10 साल होगी तो वो नए कैसे कंसिडर होंगे? फिर नया कौन होगा? तो नया आपके मुताबिक तो फिर जो अभी भर्ती होगा, तो जो नए भर्ती होंगे उनके लिए तो कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम आ गया है, उनकी तो फैमिली पेंशन है ही नहीं। तो न ये नए हैं न ये नए हैं, नया तो है ही कोई नहीं जी। इसलिए ये जो लेटर है इसी को देखा जाएगा, 10 सितंबर से आगे 10 साल काउंट किए जाएंगे, चाहे आपको पहले जितनी भी साल हो गए हैं या आप पेंशन ले रहे हैं। मेरी जो इसकी क्लैरिफिकेशन यही है, मैंने आपने ज़राए से भी मालूम किया है। अब जो फाइनेंस डिवीजन की कोई और क्लैरिफिकेशन आती है तो मोस्ट वेलकम, फिर आपको हम ज़रूर आगाह करेंगे। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।